और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आज एक अच्छा फैसला दिया। उन्होंने कहा है कि जो ये आपके जो ये ऑर्डर है जिसको आप वॉश करवाने आई हैं, वो ऑर्डर अब आपके आड़े नहीं आएगा और वो ऑर्डर जो है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके जज के और जो भी उन्होंने कहा है वो कोई मायने नहीं रखता। क्या प्रॉपर्टी होगी अमाउंट में काका के जो बंटवारा हुआ इनके बीच में, कितना अमाउंट का रहा होगा और क्या सजा होगा? बहुत, फिर भी 500-600 करोड़। कैसे, किस सोल के व्यक्ति थे काका, कैसे थे? बहुत चाइल्डिश, बहुत बचपना था, मतलब घर में जो मैं देखती थी बचपना था। और जब वो गुस्सा होते थे तो फिर वो कोई सवाल नहीं समझ सकता। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, यूनिक थे, एकदम यूनिक। ऐसा हो गया था कि ये ऐसा मुझे लगता है कि ये सब मैं पब्लिक में क्या बोलूं, ना बोलूं तो ही ठीक है, जो घर की बात है वो घर में रहे तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। जी हाँ, लॉ आया था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है और द नेचर ऑफ मैरिज हो अगर, तो वो उसको मान्यता बीवी की ही मिलती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। मशहूर फिल्म आनंद में सुपरस्टार राज खन्ना का एक मशहूर डायलॉग है, हमारी मुश्किल ये है कि आने वाले गम को हम आज की खुशी में ले आते हैं और अपनी खुशी में जहर घोल लेते हैं। तो आज हम ऐसी हस्ती से बात कराने जा रहे हैं आपकी, जिनके लिए वाकई आज का दिन खुशी का दिन है। और अनीता आडवाणी जी, नमस्कार आपका। नमस्कार। और अगर कहूं मैं कि आज का दिन बहुत ही कोशिश के बाद आपकी जिंदगी में आया, तकरीबन 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद। जी बिल्कुल। तो ये क्या है? ये एक अग्नि परीक्षा थी जो मैंने बहुत, क्या कहूँ, बहुत कठिन डगर थी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना, कहते हैं ना, अपने को पुल अप किया और फिर मैंने लड़ाई शुरू की, क्योंकि अगर मैं अपने लिए नहीं खड़ी रह सकती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती जिंदगी में। अपने लिए तो मुझे खड़े रहना और काका जी के लिए भी खड़े रहना था, इसके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी। हुआ क्या था काका जी? मेरे ख्याल से 2012 में गुजरे, जुलाई में जी। उस दिन को कैसे याद करती हैं और हुआ क्या था जो ये पूरा मामला एक मुकदमे में तब्दील हुआ? तो बहुत ही संघर्ष का मामला है, बहुत ज्यादा संघर्ष का, कि जैसा रवैया था सबका रवैया बदल गया था। और मतलब ऐसा हो गया था कि ये ऐसा मुझे लगता है कि ये सब मैं पब्लिक में क्या बोलूं, ना बोलूं तो ही ठीक है, जो घर की बात है वो घर में रहे तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। तो और मुझे बिल्कुल आउटसाइडर बना दिया गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मैंने उनके साथ इतने साल गुजारे जब कोई नहीं था उनके साथ। ये नहीं कि उनको लोग नहीं मिलते, बहुत लोग थे जो उनके साथ रहना चाहते थे, बट वो खुद ही बहुत चूजी थे कि मुझे जिसके साथ है मेरा रिश्ता या जो मुझे पसंद है मैं उसी के साथ रहूं, नहीं मैं अकेला रहूंगा। तो वो सालों, कुछ आई थिंक ये इनका ब्रेकअप हुआ था 82 में, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 30 इयर्स के बाद मतलब वापसी हुई। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, उस वक्त में जब वो अकेले थे, उस वक्त में मैं थी और मैं लकी थी कि उन्होंने मुझे चूज किया और फिर मैं उन्हीं के साथ रही। और मैं बुरा वक्त, अच्छा वक्त, हर वक्त मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ये कौन सा साल था या कितना वक्त आप उनके साथ रही? ये देखिए, हम लोगों की फिर से मुलाकात हुई थी, उसको हो गए 12 साल। उस वक्त टोटल 12 साल। उसमें धीरे धीरे बचपन से मैं जानती थी उनको, लेकिन उस वक्त हम लोग वापस मिले थे बहुत टाइम। 2000 मैं मान के चलूं कि 2000 में आप मिले और हाँ। 2012 में काका गए। हाँ। इस बीच में 1982, इस बीच में अंजू महेंद्रू और बहुत सारे लोग, उनका भी जिक्र आता है। जी जी जी। तो क्या काका की जिंदगी में वो जो अकेलापन था, हाँ,
वो कैसा था थोड़ा सा बताइए, फिर ज्यादा जरूरत है कि आपकी खुशी की बात करो, थोड़ा सा उसका जिक्र मुझे कर दीजिए। वो क्या है कि वो दोस्त थे सब, लेकिन वो किसी को घर में आने भी नहीं देते थे। उन्होंने घर को एक ऐसा बना दिया था कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं, मेरा मंदिर है, यहाँ कोई नहीं आएगा, जिसको मैं चाहूंगा अगर तो आएगा, वरना कोई नहीं। जबकि शुरू में मैं भी कभी नहीं गई थी उनके घर। तो ऐसा ही उनका रवैया था, मेरे साथ नहीं, हर दोस्त के साथ, हर फ्रेंड के साथ, हर मतलब रिश्तेदार भी नहीं आ सकते थे, कोई नहीं आ सकता था। तो वो एक अपने मूड के आदमी थे, मतलब ही वॉज अ किंग। वो कहते थे किंग मैं एग्जाइल में हूँ। तो ऐसे वो तो खैर वो दौर, जो नए दौर के लोग अगर इसे देख रहे होंगे, तब कहते थे ऊपर आका नीचे काका, यही कहानी थी। और एक जैसा ही साम्राज्य था, सुपरस्टार थे, एक पर एक लगातार हिट देने वाले, फिल्मों के हिट देने वाले नायक थे। राजनीति में आए और राजनीति में भी उन्होंने सुपर पारी खेली। दिल्ली से ही उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को चुनाव हराया और दूसरे आडवाणी उनकी जिंदगी में आई। तो अब मुझे बताइए कि कितना, आप कह रही है 10 साल आपके ताल्लुक रहे, आप साथ साथ रही, 12 साल आप रही। कैसे थे आपके लिविंग रिलेशन, और उसको क्या कानूनी मान्यता है? जी हाँ, लॉ आया था कि लिव इन रिलेशनशिप जो है, और इन द नेचर ऑफ मैरिज हो अगर, तो वो उसको मान्यता बीवी की ही मिलती है, मतलब एट पार है दोनों। तो ये लॉ आई थिंक 2005 में आया था। तो उसके बाद से तो मोस्टली एक्सेप्ट, प्लस वो डेजर्ट, वो अकेले थे, ये नहीं था कि वो किसी के साथ हैं या मैं किसी का घर तोड़ा है या कुछ ऐसा, कुछ नहीं था। वो अकेले थे और सिंगल थे, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सिंगल थे। तो उस वक्त मैं उनके साथ थी, तो मेरा तो और मतलब इतना लंबा साथ था क्योंकि हर वक्त हम लोग साथ रहते थे। उस वक्त इतना काम नहीं कर रहे थे, वो थोड़ी सी फिल्में थी या सीरियल्स भी थे, ये सब करते थे, मीटिंग्स होती थी, बिजनेस भी कर रहे थे, लेकिन मैक्सिमम टाइम आई थिंक मेरे साथ बिताया है। राजनीति से भी लगभग रिश्ता तोड़ ही लिया था। हाँ, तोड़ लिया था, क्योंकि उनको लोकसभा में नहीं जाना था, इलेक्शन वगैरह में जाना उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कहा, जाते थे इनके लिए, कांग्रेस के लिए तो बहुत बार गए, लेकिन अपने लिए नहीं जाना चाहते थे। मैं फिर से आता हूँ उस मसले पर, जिसको आप दर्शकों को जरूर बताइए कि आखिर क्या वजह हुई कि आपको कानूनी लड़ाई में जाना पड़ा। और अब जब बात होती है काका की, राजेश खन्ना जी की, तो लोग मानते हैं कि डिम्पल कपाडिया के पतिदेव हैं, वो रहे थे। लोग मानते हैं कि ट्विंकल, रिंकी और 2 बच्चे थे उनके, और अक्षय कुमार उनके दामाद है। तो आप तो कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं दिखता। लेकिन क्या वजह है कि वो दर्शक समझ पाएंगे कि आप थी कहाँ और कैसे कानूनी रास्ते से आई। और जब हम आज बात कर रहे हैं मतलब कहाँ नहीं थी, मतलब मैं समझी नहीं। आपका जिक्र जब भी हो, अब दर्शक कैसे जानेंगे कि अनीता आडवाणी कौन थी? तो अनीता आडवाणी, इस संदर्भ में हम आपसे बात करने आए हैं कि ये 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, है ना? उस फैसले के आधार पर लगता है कि अनीता आडवाणी को एक रिकॉग्निशन मिला है। तो फैसला क्या है, मुकदमा क्या है? रिकॉग्निशन तो मुझे बहुत पहले से मिला था, ऐसा नहीं कि इवन जो जब मैं उनके साथ रहती थी उस वक्त भी पेपर्स में आया था, सब जगह आया था, तो वो तो था। लेकिन ये जो मेरी लड़ाई है वो मैंने 12 में शुरू की, आफ्टर काका जी पास्ट हुए, तो उसके बाद मैंने शुरू की। और वो जो लड़ाई थी वो मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आज एक अच्छा फैसला दिया। उन्होंने कहा है कि जो ये आपके जो ये ऑर्डर है जिसको आप वॉश करवाने आई हैं, वो ऑर्डर अब आपके आड़े नहीं आएगा। और वो ऑर्डर जो है उसमें जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसके, जज के, और जो भी उन्होंने कहा है वो कोई मायने नहीं रखते। क्या है हाई कोर्ट का ऑर्डर, क्या था? अब तो था मेरे संदर्भ में, क्या ऑर्डर था? देखिए, ऑर्डर ये है कि
एक्चुअली वो चाहते थे कि ये मैजिस्ट्रेट के पास जाए, क्योंकि कोई हमारा ट्रायल ही नहीं हुआ था। ट्रायल से पहले ही उसको क्वॉश करना चाहते थे। तो क्योंकि ये सिविल मैटर है, तो क्या मैटर है, फिर से आप बताइए, मैटर है डोमेस्टिक वायलेंस का। Who took that violence? The family. Family means persons. Who are person? You are also a family. Yeah, but मैं अपने पे तो नहीं। Who are the persons? No, there are people जिन्होंने किया. I will don't want to kind of unnecessarily pronouncing the names but that is on paper. है ना? You put the name of Akshay Kumar. You put the name of Dimple. Dimple. इन सब के खिलाफ आप मुकदमे में गई, मजिस्ट्रेट के यहाँ गई, मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक फैसला हुआ, आपके संदर्भ में हुआ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए आपके साथ। उनका फैसला था कि आप आके अपना जवाब दीजिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट का? हाँ, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा था कि ये उस पार्टी को, कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, तो आप आके जवाब दीजिए। तो ये लोग नहीं जवाब कोई देने आया, और बल्कि इसी ऑर्डर के अगेंस्ट वो लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने फैसला क्या दिया? हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, और मेरा कोई भी रिश्ता उनके साथ नहीं है, इसलिए मेरा कोई हक नहीं है। तो उसके अगेंस्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में गई। कब आई सुप्रीम कोर्ट, कब आई, और हाई कोर्ट का फैसला कितना पुराना है? सुप्रीम कोर्ट में आई थी 2015 में आई, और तकरीबन आप 9 साल पूरे हुए और आप इस मकाम पे आई हैं। और थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट किया मेरा केस। आपने केस एक्सेप्ट किया कि ये आपका जो मुकदमा है या आप जो पुलिस के पोटेंशियल है, उसमें पोटेंशियल है। अब इसका सुप्रीम, आप ही से बात हो रही थी, दर्शकों जरा बताइए, एक और मुकदमा चल रहा है। हाँ। जो एक सबसे बड़ा मुकदमा कई जगह पब्लिश्ड है, बताया गया कि जिस बांग्लो में रहते थे काका, राज खन्ना, आशीर्वाद बांग्लो, जी, और शानदार था, शान शौकत के लिए जाना जाता था। वहां कहते हैं कि उसको देखने के लिए, पिक्चर्स की व्यू को देखने के लिए लोगों के आगे बढ़ जाती थी, जहां कह रही 12 साल तक आप रही, आशीर्वाद बांग्ला कहते हैं उसे। और काका के जाने के बाद तकरीबन 2 साल के बाद वो नीलाम या बिक गया, किसी के पास चला गया। तो शायद लड़ाई वहां से ज्यादा पैनी हुई और वो मुकदमा चल रहा है। नहीं, वो तो बेच के उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, तो अब कौन सा मुकदमा है फिर? अभी ये दूसरा मुकदमा है डिक्लेरेशन का, कि मैं अपने राइट्स के लिए अपना डिक्लेरेशन मांग रही हूँ कि मुझे डिक्लेयर करें कि हाँ मेरा रिश्ता था, और क्या रिश्ता था वो सब उसी के बारे में। वो कहाँ ठहरा हुआ है? वो भी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में है। वो कितना पुराना मसला है? वो भी 15 में डाला था। ये कानूनी पहलू है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो खुशी वाला फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने आपको 12 नवंबर को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई वायलेंस हुआ तो ही हैज राइट टू जा सकती है जहां भी। अब वो जो मुकदमा आपने कर रखा है 2015 में, जिसमें कह रही कि मैं भी हायर हूँ, मैं भी इस फैमिली की उत्तराधिकारी हूँ, बिल्कुल उसमें हक बनता है, आपका हक बनता है जी। वो जान लौटा है उस मुकदमे में? बिल्कुल, बिकॉज ये जो ऑर्डर था ये हर मुकदमे में वाज लाइक अ सोर थिंग, कि मतलब वो हमारे मुकदमे को खराब कर रहा था। खराब तो क्या वर्ड बोलूं एग्जैक्टली, उसमें अड़चन डाल रहा था। तो वो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं चाहती थी कि ये ऑर्डर क्वॉश हो जाए और ये ऑर्डर ना रहे, और वही मुझे रिलीफ मिल गया कि उन्होंने कहा इसको हम ऐसा कर देते हैं कि ये आपके बिल्कुल आड़े नहीं आएगा। जो हम जान रहे थे, आपके वकील कौन थे सुप्रीम कोर्ट में, आप कुछ बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे वकील थे ये अपने गिरिराज सुब्रमण्यम जी, वो गोपाल सुब्रमण्यम जी के बेटे हैं और बहुत ही वरिष्ठ वकील, बहुत बड़े वकील हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बड़े वकील आते थे। मेरे एक और वकील है मदन लाल जी, वो हैदराबाद से आते थे, और भी बहुत सारे उनके जूनियर्स थे, जिनको सबको मैं थैंक करना चाहती हूँ। एक जो बात आती है अनीता जी, तो समझिए आप थैंक्स कर रही हैं, लेकिन
काका कोई विल है, विल को भी आप चैलेंज किए हैं आप या क्या है? हाँ जी, वो एक अलग केस है। वो क्या है? क्या बताऊं? बताइए आप, मुझे नहीं बताना, आपको लोगों को बताना है, दुनिया को बताना है। लंबी कहानी है वो जी। तो वो अब मैं उसके लिए सच्ची बिलीव नहीं, अब मुझे आप पीछे ले जाएंगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी, क्योंकि वो ऐसा मसला था कि वो जिस हाल में बनी थी बिल और ये सब, और मुझे बताया भी नहीं गया, मुझे मिलने नहीं दिया गया, एंड में बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हमारे। तो वो तो मैं मतलब बोलना भी भारी पड़ता है, पर बर्दाश्त नहीं होता। तो वो उसका पूरा केस चला और उस केस में मैं हर जगह जीती, हर जगह जीती। नीचे प्रोथो नोटरी के पास जीती, अकाउंट्स में जीती, फिर मैं हाई कोर्ट में जीती। उसके बाद इन लोगों ने स्टे ले लिया, हाई कोर्ट से स्टे रिव्यू पिटीशन। तो मतलब बहुत ही ये 12 साल आपने काका के साथ बिताया है, आखिरी दिनों में बताया है, जो आप कह रही हैं अकेले थे तब बिताया है आपने। तो उस टाइम में काका क्या कर रहे होते थे? क्या आपके बहुत खाली समय होता था, क्या होता था? क्या नहीं होता था ये पूछे। प्यार भी होता था, मस्ती भी होती थी, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, लड़ाइयाँ तो अनगिनत होती थी। और मतलब मैंने तो उनको एज अ बच्चे की तरह भी देखा है, बात करते हुए बच्चों की तरह, छेड़ते हुए, मस्ती करते हुए, डांस करते हुए, क्या नहीं मैंने देखा, हर रूप में उनको देखा है। और उस रूप में भी देखा है कि वो राजेश खन्ना है और किंग की तरह रहते थे। You met him जब 57 के थे वो, और 69 में हो गए हैं। हाँ, तो इतने साल, कितने साल हो गए, मैं तो बचपन से जानती हूँ। ऑन एंड ऑफ हम लोग कहीं ना कहीं मिल ही जाते थे। डेस्टिनी बहुत प्ले करती है लाइफ, जिसको जहाँ होना होता है वो वहीं होता है और कहीं नहीं हो सकता, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल पक्का ख्याल। लेकिन बताइए कौन सा मोड़ था जहां पे पूरी फैमिली उनके पास आ गई, और जब ये विल वगैरह लिखने की बात होती है तो वो कौन सा मोड़ था जब अचानक से अनीता आडवाणी पीछे छूट गई और ये विल लिखने के समय में सारे लोग आ गए? ये आखिरी दिनों में हुआ था। ये कब, कितने दिन? ये कुछ 10-15 महीने, उतना चला था, 10-12 महीने, जब वो बहुत वीक होते जा रहे थे, बहुत बीमार हो गए थे, बहुत ही। तो एक टाइम ऐसा था कि उनको मतलब समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है, होश में लगा नहीं था, काफी बीमारी बातें बार बार आती थी उनके इसमें। एक और बताइए, ये मेटलिस्टिक बात करना अच्छा नहीं लगता मुझे भी, फिर भी क्या प्रॉपर्टी होगी अमाउंट में काका के जो बंटवारा हुआ इनके बीच में, कितना अमाउंट का रहा होगा और क्या सजा होगा? बहुत, फिर भी 500-600 करोड़। ये पूरे मुकदमे में 12 साल तक आप मुकदमे में रही, अभी भी हैं, कभी कोशिश हुई कि आपका भी कुछ योगदान है काका के जीवन में और वापस पैचअप हो, सब कुछ ठीक हो? बातें चली थी बट हुआ कुछ, बातें हैं, बातों का क्या वाला है, सब कोई किसी का नहीं, और नाते भी झूठे ही, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें। अनीता ये बताइए कि अब आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है? कुछ नहीं, मेरा तो स्टार्ट भी इनसे हुआ फ्यूचर, और अब तक मेरा फ्यूचर सिर्फ काका जी हैं। अब तक मैं, वो चले गए लेकिन फिर भी मैं उन्हीं के लिए लड़ रही हूँ, म्यूजियम बन जाए, ये बन जाए, उसके लिए, मतलब हर तरह से मैं आज भी उनके साथ ही हूँ। देखा जाए तो मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है सिवाय उनके। म्यूजियम का जिक्र किया आपने, क्या उनका विल था कि म्यूजियम बने या क्या था उसमें? जी, वो हर एक चीज लगाते थे, बनाते थे, हम लोग घर तो कहते थे इसमें म्यूजियम बनाएंगे, ये करेंगे। टोटली उनका तो 100% हुई था, उसी परसेप्शन से ही बनता था हर एक चीज। आप बहुत करीब रही हैं और जब बीमार पड़े थे तो
काका क्या चाहते थे, कौन सा मैसेज देना चाहते थे दुनिया को? वो चाहते थे लोग आए, उनको महसूस करें, ये उनके वर्ड्स थे कि मेरे घर आए, मुझे देखें। हम दूर से तो देखते थे सब, लेकिन घर में मैं किसी को कभी आने नहीं देती, लेकिन वो आए और फील करें कि हाँ ये ऐसे, ये इनका बेड था, ये इनका एक चाह थी कि मैं इतना प्यार मिला है तो मैं वो लौटाऊं लोगों को, एंड दे कैन फील मी देयर। सो वो ये चाहते थे, इसीलिए हम लोग जब सजाते भी थे तो वही माइंड में रहते। जबकि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं सोचती थी ऐसा क्यों, नेगेटिव थॉट क्यों है इनका, लेकिन उनके माइंड में यही था मुझे इसको म्यूजियम उस घर को बनाना है जो 2014 में निकल गया और रीबिल्ड हो गया, या कौन सी बात है? हाँ वही वही आशीर्वाद। आशीर्वाद तो दुनिया को पता है, वो तो टूरिस्ट की बसेस वहां रुकती थी, टूरिस्ट मैप में भी है उसका जिक्र कि मतलब जो भी टूरिस्ट आते थे फॉरेन से वगैरह से, तो अभी भी हम लोग शाम को चाय पीते थे तो टूरिस्ट बस 5:30 बजे एग्जैक्टली आके रुकती थी, 5, 5:30 वेट करते थे। तो ये तो इनका सिलसिला सालों से चल रहा है। तो वो तो उसकी कहते हैं, वो कई लोग मुझे कहते हैं कि जो हमारे कार्टर रोड की शान थी ना, वो रही नहीं, सिर्फ वो जस्ट एक घर रह गया है। बहुत दुखी थे, बहुत लोग रोते थे जब वो टूट रहा था, तो बर्दाश्त तोड़ दिया। और कुछ देखिए, लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बड़े करीब से इतने बड़े स्टार को देखा है हमने, और उनके साथ एक रिलेशन में रहने वाली महिला जो 1-2 दिन, पूरे युग तक कह रही हैं आप, एक युग तक आप रही हैं, इतना क्लोज तो नहीं पर्दे पे हम लोग देख पाते थे। पर्दे पे जो डायरेक्टर बोलता था वो देख पाते थे। कैसे, किस सोल के व्यक्ति थे काका, कैसे थे? बहुत चाइल्डिश थे, बहुत बचपना था, मतलब घर में जो मैं देखती थी बचपना था, और जब वो गुस्सा होते थे तो फिर वो कोई सवाल नहीं संभल सकता। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी थे, यूनिक थे, एकदम यूनिक। आपको ऐसा कोई इंसान अब मिल नहीं सकता। हर एक चीज में उनके इतना वो था, ड्रामा था, लाइफ ही ड्रामा था। जो भी करते थे उसमें इतना एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते थे कि आपको लगता था कुछ हो रहा है, ऐसा उनका कैरेक्टर था। मतलब आप और लोगों को देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है। तो जो उनके साथ जुड़ गया उसको फिर बाहर कोई अच्छा लग ही नहीं सकता। जब आप रह रही थी तो कितने लोग थे, नौकर चाकर या कितने 6-7 नौकर, 7 स्टाफ थे, तो घर वाले ही समझते थे अब उनसे दैट, बट वो एकदम घर की जैसे थे सब बच्चे, बहुत सारे स्टाफ। जिन लोगों के करीब काका के लोगों से जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका बड़ा हाई था, जो क्रिएट किया करते थे। इतने शार्प आदमी मैंने नहीं देखा, वेरी शार्प पर्सन, इतने शार्प थे कि मतलब सोच ही नहीं सकते आप। बड़ा ये बता रहा हूं मैं कि आपको मौका लगे काका आपके जीवन में फिर आए, उनके साथ बैठ के कौन सी फिल्म देखना चाहेंगी आप? हमारे थिएटर था ऊपर जी, कौन सी फिल्म देखा करती थी? हम लोगों ने काफी ये देखी, अमर प्रेम देखी, फिर वो एक मेरी फेवरेट पिक्चर थी यश चोपड़ा देखी, दाग, वो देखी। और फिर वो इंग्लिश पिक्चर्स पसंद करते थे, टर्मिनेटर, ये वो इस तरह की फिल्में। पर वो इनिशियल थोड़े दिन का एक्साइटमेंट रहता है कि आप पिक्चर देखो, फिर वो यूजुअल हो जाता है, कभी मूड किया तो जाके देखा, नहीं देखा। दाग की बहुत मशहूर गीत है, हाँ, कौन सी है? मेरे दिल में आज क्या है, मेरा फेवरेट गाना। साथ में बैठ के देखती थी आप? ये इसके साथ तो मेरी एक कहानी जुड़ी हुई है, वो बहुत पर्सनल है, वो नहीं बता सकते। वो तो हम लोगों ने बेडरूम में ही बैठ के देखी। आपको लगता है कि अनीता आडवाणी को सिर्फ इसलिए याद किया जाए कि वो
मशहूर एक्टर राजेश खन्ना के साथ रही, या अनीता अडवाणी का एक चेहरा और भी है? और भी है। क्या है वो? बताऊं, थोड़ा वक्त दीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊंगी। मैं आपके साथ ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऐसी खुशी आपकी जिंदगी में आती रहे और जो अगला पहलू हो ये इससे ज्यादा शानदार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।